भारतीय कश्मीर में पिछले 3 साल की तरह इस बार भी बर्फबारी का मौसम जल्दी आया। सेब उगाने वाले अब्दुल हामिद गनी निराश हैं। बर्फ के बोझ से टहनियां झुक गई हैं। वो पेड़ों से बर्फ गिराते हैं। जरा इन पेड़ों को देखिए, सब बर्बाद हो गए हैं। पिछले 2 वर्षों में भी ऐसा ही हुआ था। बर्फ और पाला सेब की गुणवत्ता पर बुरा असर डालता है। मौसम की मार झेल चुके सेबों की एक क्रेट केवल 600 रुपए में बिकेगी। ये सामान्य कीमत से आधा है। ऐसा नहीं कि अब्दुल हामिद गनी को सर्दियां जल्दी आने का पहले से अंदाजा न हो। उन्होंने रेडियो पर मौसम की भविष्यवाणी सुनी थी, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया। श्रीनगर के मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की थी। केंद्र के निदेशक सोनम लोटस अपनी टीम के साथ पूरे इलाके पर नजर रखते हैं और मौसम खराब होने के बारे में मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने से पैदा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख में साफ दिख रहे हैं। इसके कई संकेत हैं, मसलन भीषण बर्फबारी, मौसम की अस्थिरता और तीव्रता। ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं। भारत में पैदा होने वाले सेब का करीब 80% हिस्सा हिमालय की तलहटी में बसी कश्मीर घाटी से आता है। समय से पहले होने वाली बर्फबारी के चलते लगातार तीसरे साल सेब उत्पादकों को आधी फसल ही मिल पा रही है। यहाँ सेब का सालाना कारोबार करीब 50 अरब रुपए का है, यानी इस क्षेत्र की समूची अर्थव्यवस्था का करीब 1/3 हिस्सा। कश्मीर बागवानी विभाग सेब उत्पादन को सुरक्षित बनाने के उपाय खोज रहा है। अब अपने आप को चेंज करना है, अपनी वैरायटीज़ को चेंज करना है और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को चेंज करना है। जो टाइम पर तैयार होती हैं इस स्नो फॉलिंग से, या जो अर्ली हमारा आता है मौसम ख़राब होता है, उससे पहले हार्वेस्ट भी होते हैं और अच्छी वैरायटीज़ के, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नई किस्म के ये पौधे करीब 250 एकड़ में लगाए गए हैं। इनमें पाला गिरने के बाद फूल आते हैं। ये तेज हवाओं का मुकाबला कर सकें, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। जाल लगाकर इन्हें ओलावृष्टि से बचाया जाता है। केसर उगाने वाले किसानों को भी जलवायु के बदलते हालात के मुताबिक ढलना होगा। यहाँ पंपोर में समुद्र तल से 1600 मीटर ऊंचाई पर अब भी जमीन इन बैंगनी फूलों से भरी है, लेकिन इस कीमती मसाले को उगाने वाले किसानों की संख्या घट रही है। तकरीबन 2014 से इस सैफरान में कमी आ गई है, क्योंकि ड्राट की मौसमी हालात जो तब्दील हो गए हैं, उस वजह से सैफरान में बहुत कमी आ गई। क्योंकि ड्राट की वजह से जितना भी सीड हमारा था वो तकरीबन ख़राब हो गया, काफ़ी सीड ख़राब हो गया। पहले के मुकाबले यहाँ अब कम बारिश होती है। जलवायु परिवर्तन के चलते पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर घट रहे हैं। ऐसे में उनके पिघलने से नदियों को मिलने वाला पानी भी घट रहा है। केसर उत्पादन को बचाने में सरकार के भी हित जुड़े हैं। इस पूरे क्षेत्र में खेती से आने वाले राजस्व का 16% केसर से आता है। इसीलिए सरकार सिंचाई व्यवस्था में निवेश कर रही है। इस योजना में वैज्ञानिक भी मदद दे रहे हैं। किसानों को चाहिए कि वे 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच केसर के खेतों में सिंचाई करें। यह बहुत अहम है। अगर किसान इन 10 दिनों में खेत सींचते हैं तो वे केसर का उत्पादन 40% तक बढ़ा सकते हैं। उत्पादन बढ़ने पर ज्यादा किसान केसर की खेती की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन कई प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। सेब उत्पादक अब्दुल हामिद गनी को नहीं पता कि भविष्य में क्या स्थिति होगी। क्या उन्हें सेब की नई किस्में उगानी चाहिए? नए पौधों पर फल आने में सालों लगेंगे। अभी तो वो अपने मौजूदा पेड़ों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये शाखा अभी जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बचेगी। इसमें आई दरार को देखिए, ये पूरी तरह से अलग हो गई है। इस पेड़ का ऊपरी हिस्सा देखिए। मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वे अपने बाग अपने बेटे के लिए छोड़ जाएंगे।
वैसे ही जैसे उनके दादा और पिता छोड़ गए थे। मगर अब लगता है कि इन बागों से बेटे को स्थायी आमदनी नहीं मिलेगी, बल्कि ये उनके परिवार पर बोझ ही बढ़ाएंगे।